वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट नंबर 14 की, और ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड होगा। तो अभी तक लगभग हमने 13 डीआई लॉन्च किए हैं, तो आप इन डीआई को देख लें। बेसिक्स डीआई हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस वहाँ पर किए हुए हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड डीआई का सेशन यहाँ पर। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी 450 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि हमें अगर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले डायग्राम को समझना होगा। इसमें क्या कहा गया है कि 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ये मुझे ईयर्स दिए हुए हैं। दो कंपनी है, कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी ए पिंक कलर से है, कंपनी बी ग्रीन कलर से है। और यहाँ पर इनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो जो है, प्रॉफिट परसेंट का ग्राफ में प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो ये 0, 10, 20 से स्टार्ट है, 60 तक गया है। अगर मुझसे पूछा जाए 2002 में कंपनी बी का कितना प्रॉफिट परसेंट है, तो 2002 की बात यहाँ से होगी, और कंपनी बी ग्रीन कलर है तो यहाँ पर ये वाला है। ओके, तो ये कितना है 10%। तो मुझे लग रहा है कि अब आप ये चीज़ निकाल लेंगे। अगर मैंने पूछा 2005 में ए का बताओ कितना है, तो 2005 ही हो गई। ए का कलर कैसा है, पिंक है। 2005 में पिंक कलर ये वाला सीन है, तो ये कितना हो जाएगा 50%। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है इफ द इनकम ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द ईयर 2000 वॉज इक्वल। तो मतलब 2000 में अगर बात की जाए ए और बी की, तो ये दोनों की इनकम क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये इनकम की बात यहाँ पर हो रही है। तो अब मैं अगर इनके रेशियो, इसमें रेशियो की टर्म्स में क्वेश्चन कह रहा है ना हमारा, कह रहा है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए एंड बी। एक्सपेंस निकालने हैं, तो सबसे पहले अगर मैं इनकी इनकम का रेशियो निकालता हूँ ए और बी का, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मुझे ए। अब मैं 2000 में जाता हूँ। 2000 में ए का कितना दिया हुआ है, कंपनी ए दिया है 50 और कंपनी बी कितना दिया है 20। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, दैट मीन्स 150, और ये कितना हो जाएगा 120। तो 0 0 कैंसिल आउट। अब इसको 3 से काटो तो ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। इनकम का रेशियो मुझे यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों, अगर क्वेश्चन एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, एक्सपेंसेस का रेशियो आपको निकालना है, तो जस्ट आप इनको अपोजिट कर दो। ठीक है, तो अपोजिट करने पर कितना आ जाएगा 4:5। ये हमारा ए और बी के एक्सपेंसेस का रेशियो होगा, और इनकम का रेशियो क्या होगा 5:4 होगा। ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, ऐसे भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो एक फंडा हमारे पास और रहता है कि अगर मैं क्या कर दूं, 150% ऑफ ए को बराबर किसके कर दूं, 120% ऑफ बी के बराबर। क्योंकि एक का कितना दिया है 20% दिया है यहाँ पर, और एक का कितना दिया है 50%, क्योंकि यही डाटा से हमारा मतलब है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डिवाइडेड बाई, अगर मुझे बी यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 150। 0 0 कैंसिल आउट। ये कितना हो जाएगा 3 4 टाइम्स 3 5 टाइम्स। तो ए और बी के एक्सपेंसेस का रेशियो कितना आ गया 4:5 यहाँ पर हमारा आ गया। फाइन। तो ये तरीका भी हमारा सॉल्व करने का हो सकता है। एग्जाम्स में हमें अप्रोच पकड़नी है, कौन सी हमारी मिनिमम शॉर्टेस्ट अप्रोच हो सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। डायग्राम सेम है, क्वेश्चन दूसरा है। इसमें कहा गया इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2003 वाज 65.39 करोड़। देखिए, दो डायग्राम आपको, दो फॉर्मूलेज आपको हर एक एग्जाम्स में मिलेंगे। इनकम बेसिकली होती क्या है, इनकम होती है आपकी एक्सपेंडिचर में अगर आप प्रॉफिट अपना जोड़ देते हैं तो आपकी कितनी हो जाती है, वही आपकी इनकम हो जाती है। सपोज करिए क्या है कि आप 100 रुपये दिन में कमा रहे हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ आपने कमाए, और इस 100 रुपीज़ में से आपने 60 रुपये अपना खर्चा कर दिया। ठीक है, 60 रुपये आपने जो खर्चे वो अपने निकाल दिए, तो 40 रुपये क्या था आपका प्रॉफिट बचा वहाँ पर। तो देखो, इस 100 रुपीज़ टोटल क्या हो गई, ये आपकी हो गई इनकम। और इस इनकम में दो चीज़ें होती हैं, एक आपके एक्सपेंडिचर होता है और एक आपका प्रॉफिट होता है। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकम बराबर क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आप समझ ले अपने माइंड में, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट। यहाँ से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं। प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पर एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। कभी पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू निकालो, तो प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू क्या होगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाई, देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको डिवाइड किससे करना है आपको, एक्सपेंडिचर से, और इनटू 100 कर देना है। ये आपकी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लो एज अ फार्मूला के रूप में। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या है, इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2003 की यहाँ पर बात हो रही है,
और यहाँ पर इनकम दी है किसकी, बी की, ये कितनी दी है, ये दी है 65.39 करोड़। फिर मुझसे पूछा गया है फाइंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ सेम कंपनी इन द सेम ईयर। आपको प्रॉफिट निकालना है सेम कंपनी का सेम ईयर में, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखना। यहाँ से मैं अगर 2003 में प्रॉफिट परसेंट की बात करता हूँ तो कितना मुझे मिला है, 30%। अब मुझसे प्रॉफिट पूछा है, ठीक है, कि प्रॉफिट आपका कितना आएगा सेम ईयर में। तो देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, जो भी आपका इनकम दिया है 65.39, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, 30% क्या है प्रॉफिट दिया है। अब ये क्या यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट से इसको डिवाइड भी कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 65.39 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये कितना हमारा हो जाएगा। देखो 100% प्रॉफिट परसेंट करने का मतलब क्या है, देखो 100% क्या होता है, हमारा इनकम होता है। ओके, और इस इनकम में अगर मैंने प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दिया, ठीक है, तो इससे मुझे यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130% यहाँ पर। तो 130 की अगर मैं करूँगा 0 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो गया, 13 से इसको अगर आप काटेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 5 बार, और फिर कितना बार जाएगा, ये 3 टाइम्स। तो 5.3 इंटू 3 कितना होगा, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 15.9 करोड़ रुपीज़। ये कितना आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल यहाँ पर मैच कर रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, पीछे भी हमने ऑप्शन 4:5 आया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट था। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने की जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी इन द 2003। इसमें कहा गया है कि 2003 में आपको क्या करना है, कंपनी ए और कंपनी बी इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये बेसिकली आपसे पूछा गया है। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, 2003 की अगर मैं बात करता हूँ तो एक तो आपको ये वैल्यू दी है और ये वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू 20 और 30, मतलब मुझे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20% प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20%, और यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, ये दिया है 30%। बाकी मुझे इनकम एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिया है, तब मैं यहाँ से दोस्तों प्रॉफिट तो नहीं निकाल सकता। किसी भी हालत में आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते अगर आपको केवल प्रॉफिट परसेंट दिया है तब। हाँ, हम प्रॉफिट परसेंट का रेशियो निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट के लिए हमें एक थर्ड वैल्यू की जरूरत जरूर से जरूर पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास डेटा इनएडुकेट है और इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में जरूर आपको मिल जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। इसमें नंबर 4 की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया इफ द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी ए इन 2004 वाज डबल। 2004 में क्या है, एक्सपेंसेस जो है वो डबल हो जाते हैं। द एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी बी इन द सेम ईयर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ कंपनी ए इन द कंपनी एंड कंपनी बी इन द सेम ईयर। फाइन, तो देखो सबसे पहले बात की कहाँ पर की गई है, 2004 की गई है, और 2004 में दो एंटिटी हैं ए और बी। ए और बी की अगर मैं बात की तो यहाँ पर एक्सपेंस कितना दिया है, ये दिया हुआ है 10, डबल हो जाता है। फाइन, तो अगर मैंने माना यहाँ पर 100 था तो ये कितना हो जाता है, ये 200 यहाँ पर हो जाता है, ऐसा मैंने माना। और साथ में प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट दिया है मुझे 40%। अगर मैं 2004 में ए की बात करूँ, 2004 में अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ये कितना है 40 और बी कितना है 20, तो यहाँ पर 20% ही हो गया। ओके, अब यहाँ पर आप इनकी इनकम निकाल दो, तो देखो 22 ये 200 है, 200 का 40% कितना होगा, अगर मैं निकालता हूँ 200 का 140% आप निकालो, तो 200 का 140% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। क्योंकि पहले मैं अगर प्रॉफिट निकालूंगा 200 का 40 फिर उसमें ऐड करूंगा तो ये मुझे थोड़ा सा मतलब ऐड करना होगा ना, ये 80 आएगा, 200 प्लस 80 करके यहाँ लिखना होगा। डायरेक्ट मैं 100 प्लस 40% निकाल दे रहा हूँ यहाँ पर, मतलब 140% निकाल दे रहा हूँ। तो 100 का 120% कितना हो जाएगा, 120 हो गया यहाँ पर। ओके, अब देखो 0 0 कैंसिल आउट हुआ, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 7 से इसको काट दो, 4 से कटेगा 7 बार जाएगा और 4 से 3 बार, 7:3 का हमारा क्या है, इनकम का रेशियो आ गया। यही हमसे क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम्स में मिलेंगे और ये डेटा इस व्याप पर दिया हुआ है तो इनको हम इस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो 7:3 हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और यही हमने यहाँ पर कर दिया। फाइन, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में
कुछ लोगों की डिमांड कुछ अलग तरह की है, तो हम वो वीडियो भी आप तक लाएंगे। और एक डीआई आपके लिए बहुत जल्दी आपके लिए और आएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। आप हमारा फेसबुक का पेज ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 450 से ज़्यादा वीडियोस हैं वो भी आप तक आती रहेंगी, नोटिफिकेशन भी आप तक सारे आते रहेंगे, और आप कंप्लीट इस चैनल से रेगुलरिटी आपकी मेंटेन रहेगी। फाइन, तो इसलिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप में आकर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो ज़रूर आपको हेल्प दी जाएगी। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।